सभा में विमर्श नहीं करके तरह तरह के आचरण कर रहे हैं। कहीं कुर्सी फेंको तो कहीं कुछ आवाज लगाओ, नहीं चलने दो। तो बिहार की जनता, उनके क्षेत्र की जनता देख रही है कि सरकार और सदन मुस्तैद है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज प्रति के विधानसभा का सत्र 3 दिन में महज 30 से 40 मिनट ही चला। कई लाखों करोड़ों रुपए भी बर्बाद हुए। अब इस पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने खुले मंच से विपक्षी विधायकों को चेता दिया और नसीहत भी दे डाली कि विधानसभा सत्र जो चल रहा था तो कभी कुर्सियां फेंकी जा रही थी, कभी इधर उधर किया जा रहा था। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अवध बिहारी का गुस्सा सुनिए, किस कदर वो बोल रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से नसीहत दे रहे हैं, जरा वो सुनिए। गतिरोध चल रहा है, सदन चल नहीं पा रहा है, लोगों की बात जो समस्याएं हैं जो गतिरोध डालने का काम कर रहा है। विधानसभा के सत्र नियम और प्रक्रिया में चलने का काम हो रहा है। जो अध्यक्ष है अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। नियम प्रक्रिया के तहत माननीय सदस्यों को, सत्ता हो विपक्ष हो, उनको यह जिम्मेवारी जो जनता दी है विधानसभा में उनके समस्या के उठाने के लिए, उस जिम्मेवारी को उनको उठाने के लिए अवसर देने का काम अध्यक्ष कर रहे हैं। जो आदमी अगर विधानसभा में विमर्श नहीं करके तरह तरह के आचरण कर रहे हैं, कहीं कुर्सी फेंको तो कहीं कुछ आवाज लगाओ, नहीं चलने दो, तो बिहार की जनता, उनके क्षेत्र की जनता देख रही है कि सरकार और सदन मुस्तैद है गांव के सेवा और उनके समस्या के निदान करने के लिए। लेकिन वो बाधा बनने वाले लोग हैं। वो समय आएगा, वैसे तत्वों को, वैसे प्रतिनिधियों को समय बतावेगा और उनके क्षेत्रों के जनता उन्हें पुनः जो है, अगर यही आचरण रहा, सुधरे नहीं तो दोबारा विधानसभा के मुंह बेगूसराय कांड को लेकर भाजपा हमलावर हो चुकी है, काफी आरोप लगा रही है, क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपने जो आचरण किया, वो लोग कहते हैं कि विधानसभा ने, अरे उस दिन तो लोग सभा में आए थे, विधानसभा में हल्ला किए, उसके बाद वो फिर चले गए, मतलब वहाँ कहाँ गांधी मैदान आके हम लोग जो है जुलूस निकालेंगे। तो जुलूस निकालेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षक भाई उनके आंदोलन थे और उस आंदोलन में शिक्षक गए थे, तब एक रोज पहले गए थे, तो उनके जो मांग थे उस मांग पर सरकार ने विचार किया और विधान परिषद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय शिक्षकों के समस्या का निदान उनके जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, सत्र खत्म हो जाएगा, मैं बुलवाऊंगा और विमर्श करूंगा और विमर्श से रास्ता जो होगा नियम कानून में निकालने का काम करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि जब सरकार बात कह दी, सरकारें न देगी, सरकार देगी कि दूसरा आदमी देगा? शिक्षकों के जो भी देगी सरकार देगी, आज देगी कल देगी। सरकार ने ही तो नियुक्ति किया है, सरकार ने ही तो नियम बनाया है, तो सरकार से तो मांगने गए और सरकार ने कह दिया कि सत्र के बाद हम नेताओं से बात करके जो आपका मांग है उस पर हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद आपको बंदी 13 तारीख को कौन सी करने के लिए चले गए? अब बंदी आप करने जाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ दीजिएगा। विधि व्यवस्था है कि नहीं है? आपको छोड़ दिया जाएगा आगे कूद करके कलेक्टेरिएट के ऊपर जा करके या कलेक्टर के कुर्सी झकझोर करके और उसको ढाह दीजिए। यही नियम है, यही प्रक्रिया है, यही कानून है। इसलिए सरकार अपनी व्यवस्था करती है। कोई सरकार, चाहे वो सरकार रहे चाहे कोई सरकार रहे, सरकार बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन विधि व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए जो भी प्रशासक होते हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था करते हैं।